हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की 7वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल नंबर 129। सवाल नंबर 129 है कि मीरा साहब खाका किसकी शख्सियत पर लिखा गया है। तो मीरा साहब खाका ये किसने लिखा है? ये लिखा है सआदत हसन मंटू ने। और सआदत हसन मंटू ने जो खाका लिखा है वो मोहम्मद अली जिन्ना का खाका लिखा है। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आज़म कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के बम्बई में एक ड्राइवर थे और उनका नाम था हनीफ आज़ाद। जो ड्राइवर थे उनका नाम था हनीफ आज़ाद। तो मंटू ने हनीफ आज़ाद का इंटरव्यू लिया था और उसी इंटरव्यू से सारी बातें पूछ करके पता करके मंटू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना का खाका लिख दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि मीरा साहब ये खाका लिखा है मंटू ने, और उस खाके में जो है किस शख्सियत पर लिखा गया खाका? मोहम्मद अली जिन्ना पर। क्लियर हो गया? और मोहम्मद अली जिन्ना पर जो खाका लिखा है मंटू ने उनके ड्राइवर हनीफ आज़ाद से पूछ करके, इंटरव्यू में पूछ करके लिखा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 130 है कि गंज हाय ग्रामाया। गंज हाय ग्रामाया किसके खाकों का मजमुआ है? तो ये किसका खाका, इस नाम से किसने खाका लिखा है? तो इस नाम से जो खाका लिखा है वो लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस नाम से खाका लिखा है और गंज हाय ग्रामाया में कुल 16 खाके शामिल हैं। ठीक है, गंज हाय ग्रामाया ये खाकों का मजमुआ है और इसमें 16 खाके कुल शामिल हैं और ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। आइए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 131। सवाल नंबर 131 है कि नए अदब के मेमार का ताल्लुक अदब की किस सिंफ से है? तो ये नए अदब के मेमार ये क्या है? ये खाका है। नए अदब के मेमार ये क्या है? ये खाका है। और ये खाका किसने लिखा है? मंटू ने लिखा है। ध्यान से सुनिए कि नए अदब के मेमार ये खाका है। किसका खाका है? इस्मत चुगताई का खाका है। इसमें जो है इसमें इस्मत चुगताई का खाका है और वो खाका लिखा है सआदत हसन मंटू ने। तो ये पूरे बातें कंप्लीट एक तरीके से मालूम होना चाहिए कि नए अदब के मेमार इस्मत के खाका है। किसका खाका है? इस्मत का खाका है और इसको मंटू ने लिखा है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये खाका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगला सवाल। गौहर मिर्ज़ा। गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? तो गौहर मिर्ज़ा ये उमराव जान अदा का नावल है। उमराव जान अदा में जो रहती है उमराव जान, इसका पहला गुलचीन अव्वल किसे कहा जाता है? यानी कह सकते हैं कि उमराव जान अदा का पहला गुलचीन अव्वल कौन है, या गुलचीन अव्वल किसे कहा जाता है? गौहर मिर्ज़ा को, यानी पहला रखवाला। ठीक है ना? तो किसे कहा जाता है? गौहर मिर्ज़ा। ये एक शोधा था। ठीक, तो ये भी जो है उमराव जान अदा का किरदार। ये दोनों बचपन से ही जो है साथ में रहे थे तवाफ खाने में लखनऊ के, और वहीं से पले बड़े हुए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? उमराव जान। किसने लिखा है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने ये नावल लिखा है और ये नावल जो है 1899 में लिखा गया। इसमें लखनऊ की ज़वाल आबादा तहज़ीब को पेश किया गया। चलिए आते हैं अगला सवाल। हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा किसका शेरी मजमुआ है? तो हिंदुस्तान हमारा ये कौमी नज़मों का मजमुआ है जानिसार अख्तर का। किसका है? जानिसार अख्तर। ठीक है, तो जानिसार अख्तर का शेरी मजमुआ हिंदुस्तान हमारा, इसमें उनके कौमी गीत शामिल हैं। आइए आते हैं आज के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 134 है कि गुबार खातिर के खुतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस जेल में लिखे थे? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, रिपीटेड सवाल है। किला अहमदनगर जेल में असीरी के दौरान लिखे गए थे और जो बाद में किताबी शक्ल में शाये हुए। गुबार खातिर के माने होता है दिल का गुबार। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किला अहमदनगर में बंद कर दिया गया तो उस दौरान उन्होंने अपने दिल का गुबार निकालने के लिए ये ख़त लिखा। उसमें गुबार खातिर में टोटल 24 खत शामिल है। हालांकि शुरू में 23 थे लेकिन बाद में जो है 24 हो गए। तो आपको 24 ही याद करना है। ठीक है, कितने खत हैं? 24 खत उसमें शामिल हैं।
और इसको हकीम अजमल ने पहली मरतबा 1946 में शाये किया था, और दूसरी मरतबा मालिक राम ने जब इसको शाये किया 1967, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। 1967 मालिक राम की जो असल किताब है वहाँ देखेंगे 1967 ही दुरुस्त है। बाज़ किताबों में 1947 लिखा हुआ है जो कि सही नहीं है। तो पहली बार हकीम अजमल ने कब? 1946। दूसरी बार मालिक राम ने 1967। चलिए आगे अगला सवाल है कि किसके नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़ाल व अमाल की तस्वीर है? तो ये किसके नज़दीक है? तो ये बात कही कि अरस्तु ने, अरस्तु की किताब है बोतिका, और बोतिका में उन्होंने शायरी प्लस ड्रामा के बारे में बातें कही हैं। तो ड्रामा की ये बात जो कही है वो कही है अरस्तु ने, ठीक है। तो किसके नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़ाल व अमाल की तस्वीर है? ये हो जाएगा अरस्तु। अगला सवाल, सवाल नंबर 136, लखनऊ में इंदर सभा किस बादशाह के अहद में लिखी गई? बहादुर शाह, वाजिद अली शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। इसका जवाब क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। इन्हीं का ज़माना था। दरअसल होता ये है कि सबसे पहले वाजिद अली शाह ने लखनऊ में एक रहस्य लिखा, और उसका नाम था राधा कन्हैया। देखिए रहस्य किससे कहते हैं? जिसमें राधा और कन्हैया यानी कृष्ण कन्हैया का वाक़या दर्ज हो, उसी को रहस्य कहा जाता है, ठीक है। तो जो वाजिद अली शाह ने जो रहस्य लिखा था वो उनके किले के अंदर था, मतलब वो किले की चहार दीवारी के अंदर था, और ये सिर्फ खास लोगों के लिए था। खास लोग इसको जो है देखते थे, और आम लोगों के लिए ये नहीं था। तब बहुत ही मशहूर लोग सिर्फ सुन रहे थे कि अंदर बहुत अच्छा ड्रामा खेला जा रहा है, इस तरीके से है। तो उसी ज़माने में एक थे अमानत लखनवी, हालांकि वो मर्शिया निगार थे। अमानत लखनवी जो है मर्शिया निगार थे, लेकिन लोगों के तजस्सुस को देख करके तो इन्होंने भी एक ड्रामा लिखा, उसका नाम रखा इंदर सभा। इनकी मकबूलियत जो है ड्रामा निगार की हैसियत से हो गई अमानत लखनवी की, लेकिन ये असल में क्या है? ये मर्शिया निगार है, ठीक है। क्या है? मर्शिया निगार है। सिर्फ एक ड्रामा लिखा, और इन ड्रामे की वजह से इनको मकबूलियत मिल गई। तो वो ड्रामा जो है लिखा और फिर खेला गया, लखनऊ के कैसर बाग में खुले स्टेज पर खेला गया, आवाम ने उसको देखा, और जो है इसी वजह से इसको उर्दू का पहला बाकायदा अवामी ड्रामा कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ खेला गया था? लखनऊ के कैसर बाग में इंदर सभा खेला गया था। ज़माना कौन था? वाजिद अली शाह का ज़माना था। वाजिद अली शाह किले के अंदर लिखे थे, और ये लोगों में आवाम के लिए लिखा, ठीक है। तो ज़माना किसका था? वाजिद अली शाह का। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखिए अगला सवाल, तरहदार लौडी के मुसन्निफ़ कौन है? इस नाम से नावल लिखा है किसने? इसने लिखा है मुंशी सज्जाद हुसैन, जो लखनऊ से अवध पंच अखबार निकालते थे ना, जो ज़रीफ़ाना अखबार था, उर्दू का पहला ज़रीफ़ाना अखबार अवध पंच, मुंशी सज्जाद हुसैन, उन्होंने ही ये लिखा है। इसके अलावा जो है इन्होंने हाजी बगलोल अहमकुल लज़ी के नाम से भी नावल लिखे हैं, और इनके तमाम नावलों में चाहे हाजी बगलोल, चाहे अहमकुल लज़ी, चाहे तरहदार लौडी, सभी में लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब को पेश किया गया है। अभी आप देखेंगे हाजी बगलोल, अहमकुल लज़ी, है ना, यानी एक हाजी रहते हैं बहुत बगलोल रहते हैं, कम अक्ल कह सकते हैं, या एक अहमकुल लज़ी यानी बहुत अहमक, ठीक है, कामचोर कह सकते हैं, अहमक कह सकते हैं, आलसी जिसे कहते हैं। तो ये जो उनके मुआशरत इनके नावलों में है वो लखनऊ की मुआशरत है, जैसे फसाने आज़ाद वाला है, सेम उसी तरीके से समझिए इसको, ठीक है। तो इनके भी जो है नावलों में उस तरीके की बातें पाई जाती है। ज़वाल आमदा का नाम आए, 3 चीज़ याद रहे, फसाने आज़ाद, और फिर एक जो नावल है उमराव जानादा, और इनके तीनों नावल, इनके जो है मुंशी सज्जाद हुसैन के तीनों नावल का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। वारदात कितने अफसानों पर मुश्तमिल है? वारदात ये प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है वारदात, और उसमें कुल टोटल 13 अफसाने शामिल हैं, और उसी में एक बहुत ही मशहूर अफसाना बदनसीब माँ भी शामिल है। क्या है? बदनसीब माँ भी एक उसमें शामिल है, और जो कि बहुत ही अहम किरदार उसका है, ठीक है। चलिए बहुत ही अहम अफसाना है, उसमें उस माँ का नाम रहता है फूलमती, जो कि फूलमती एक बहुत ही अहम किरदार है बदनसीब माँ का। क्लियर? चलिए देखिए आगे अगला सवाल,
बिस्मिल सईद टोंकी का खाका निगार है, यानी इनका खाका किसने लिखा है, किसने लिखा था? तो 139 का हो जाएगा निसार अहमद फारूकी। किसने लिखा है? निसार अहमद फारूकी ने इनका खाका लिखा। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल है कि आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका के मुरत्तब कौन है, यानी इस नाम से किसने किताब लिखी है? आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका, ये किताब किसकी है? शमीम हनीफ़ी की किताब है। किसकी है? ये सब याद करने वाला सवाल है। ये शमीम हनीफ़ी की किताब है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका। ठीक है, तो 140 तक हम लोग पहुँच गए। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल, नादिरात गालिब में किस मकतूब इलह को लिखे गए खतूत शामिल है? नादिर माने, नादिर से बना है नवादिर, नादिर माने होता है पुराना, उसी से बना है नादिराते। तो नादिरात गालिब, तो ये जो ख़त लिखे थे गालिब ने, ये फ़ारसी ज़बान में लिखे थे और ये लिखे थे मुंशी नबी बख्श हकीर, इनका पूरा नाम है मुंशी नबी बख्श हकीर। हकीर शायरी भी करते थे और हकीर तखल्लुस रखते थे। तो ये जो है इन्हीं के नाम ख़त गालिब ने लिखे गए। मकतूब इलह के माने होता है जिसके नाम ख़त लिखा जाए, तो गालिब ने इनके नाम ख़त लिखा था। क्लियर हो गया ना? तो नादिरात गालिब का मकतूब इलह कौन है, यानी किसके नाम गालिब ने ख़त लिखे हैं? मुंशी नबी बख्श हकीर। ये इनके खतूत का मजमूआ, ये फ़ारसी खतूत का मजमूआ। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, आग का दरिया, आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है? तो बहुत आसान सवाल है, तो ये हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। क्या हो जाएगा? कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल है। और आग का दरिया 1959 में लिखा गया है। इसमें शऊर की रव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसका जो उन्वान है वो जिगर मुरादाबादी के शेर से लिया गया है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, और शुरू में जो है आग का दरिया जब खोलेंगे किताब, तो शुरू में टी.एस. इलियट की नज़्म को सरनामे के तौर पर पेश किया गया है। ठीक है, शुरू में किताब के टी.एस. इलियट की नज़्म भी है। ठीक, तो उन्वान जो लिया गया, नाम लिया गया, वो जिगर के शेर से लिया गया है। और शुरुआत में किस अंग्रेज़ी शायर की नज़्म है? टी.एस. इलियट की। और ये बहुत ही ज़ख़ीम नावल है। इसमें कुल 101 अबवाब है। कितने अबवाब हैं? 101 अबवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल है। हालांकि जो है एक और नावल है मुंशी सज्जाद हुसैन का, सज्जाद ज़हीर का एक नावल है, लंदन की एक रात, उसमें भी शऊर की रव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सर सैयद को उर्दू इंशा परदाजी का मुजद्दिद और इमाम किसने कहा? तो ये बात किसने कही थी? शिबली नोमानी ने। शिबली ने कहा था सर सैयद को उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम, यानी इंशा परदाजी के इमाम यानी मूजिद, इब्तिदा करने वाले कौन है? सर सैयद ने। किसने कहा था? ये बकौल हो जाएगा शिबली। तो ये पूरी बात सिर्फ आपको याद रखना है कि सर सैयद को उर्दू इंशा परदाजी का मुजद्दिद और इमाम किसने कहा है? किसने कहा है? अल्लामा शिबली नोमानी ने। ठीक है, आइए आते हैं आज के अगले सवाल पर कि प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने कतरे शबनम की तरह अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया रखते हैं। ये कलमात किसने कहे, यानी ये बात किसने कही है? तो ये कही है डॉक्टर मसूद हुसैन खान। इसका जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर मसूद हुसैन खान। आते हैं अगले सवाल पर। ड्रामा, ड्रामा किस लफ्ज़ से मुस्तक है? ड्रामा जो है किस लफ्ज़ से बना हुआ है? तो ड्रामा बना हुआ है लफ्ज़ ड्राव से। ड्रामा किस लफ्ज़ से बना है? ड्रामा जो बना हुआ है ड्राव से बना हुआ है। ठीक है, इसके माने होता है करके दिखाई गई चीज़। आगे अगला सवाल है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? ये बहुत मशहूर और रिपीटेड सवाल है। तो ये हुई थी कहाँ पे? लखनऊ में हुई थी और इसकी सदारत की थी प्रेमचंद ने। कब की थी? 1936 में की थी। ठीक है, 1936 में प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी और उसमें तमाम तरीके के लेक्चर दिए थे और खुतबा दिया था। ठीक, और उसमें और बहुत सारे खुतबे दिए थे। एक खुतबा दिया था कि बहुत मशहूर है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, तो इस पर एक उन्होंने बात कही। फिर कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो,
जो हम में हरकत व हंगामा पैदा कर दे, रुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। ठीक है, तो ये बात कही इन्होंने। फिर जो है और भी कहते हैं कि जो है अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी सबसे बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। तो ये किसने कहा है? ये सब प्रेमचंद के कौल हैं। फिर कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का उन्वान मेरे ख़्याल से नाकिस है। ये किसने कहा? ये भी प्रेमचंद ने कहा। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 147। झींगुर का जनाजा किसका इंसाइया है? ये ख्वाजा हसन निज़ामी का इंसाइया है। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी का एक इंसाइया है, इंसाइयों का मजमूआ है, उसका नाम है सी पारे दिल। क्या नाम है? सी पारे दिल उसका नाम है, और उसमें 134 इंसाइये शामिल हैं। कितने? 134 इंसाइये इसमें शामिल है। 134 इंसाइये टोटल शामिल हैं, और इसको मुरतब किया है सी पारे दिल को मौलवी अब्दुल हक ने, और ये 5 अबवाब पर है। कितने अबवाब पर? 5 अबवाब पर है सी पारे दिल। उसी में शामिल है झींगुर का जनाजा। ठीक, झींगुर का जनाजा किसका इंसाइया है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और ये जो है इनके बहुत सारे मुरीद थे, लगभग 60,000 मुरीद जो है इनके दिल्ली में थे। ठीक है, तो ये हो गया ख्वाजा हसन निज़ामी। फिर अगला सवाल है 148। कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कामरेड किसने जारी किया था? कामरेड कलकत्ता से जारी किया था मोहम्मद अली जौहर ने। कामरेड जो ये निकलता था, ये अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था। किस ज़बान में? अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था। कामरेड कलकत्ता से, कामरेड कलकत्ता, कामरेड कहाँ निकलता था? कलकत्ता से अंग्रेज़ी ज़बान में। इसके अलावा इन्होंने एक और रिसाला निकाला था, उस रिसाले का नाम था हमदर्द, लेकिन वो उर्दू में निकलता था, दिल्ली से निकलता था। ठीक है, तो दिल्ली से निकलने वाला हमदर्द था उर्दू में, और कलकत्ता से निकलने वाला कामरेड था अंग्रेज़ी में। ठीक, तो ये बातें याद रखनी चाहिए मोहम्मद अली जौहर का। ये अगला सवाल है सवाल नंबर 148। सवाल नंबर 148 कि कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कामरेड किसने जारी किया था? कामरेड किसने जारी किया था? मोहम्मद अली जौहर ने। किसने? मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से एक अखबार जारी किया था, उसका नाम था कामरेड, और ये अंग्रेज़ी ज़बान में था। किस नाम से था? कामरेड के नाम से, और ये अंग्रेज़ी ज़बान में था। ठीक, इसके अलावा मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से एक अखबार निकाला था, दिल्ली से एक अखबार निकाला था, उसका नाम था हमदर्द के नाम से। क्या नाम था? हमदर्द, लेकिन ये उर्दू ज़बान में निकलता था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, हमदर्द दिल्ली से, हमदर्द दिल्ली से उर्दू ज़बान, और कामरेड कलकत्ता से निकलता था, कामरेड कलकत्ता से निकलता था, और ये जो है अंग्रेज़ी ज़बान में था। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली जौहर का था। मोहम्मद अली जौहर का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है, और मोहम्मद अली जौहर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, तो इनको बुलाया गया था, तो ये भी वहाँ शरीक होने के लिए गए थे, और वहाँ उन्होंने अपने खुतबे में कहा था कि मैं जो है हिंदुस्तान उसी वक्त जाऊँगा जब आज़ादी का परवाना मेरे हाथ में होगा। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो है उनकी जो है मौत वहीं पर हो जाती है। ठीक है, उनका इंतकाल वहीं हो जाता है, और उनकी मिट्टी को जो है बैतुल मुक़द्दस में ले जा करके दफन किया जाता है। ठीक है ना, तो उनकी वसीयत एक हिसाब से कह सकते हैं थी, जो उन्होंने उस खुतबे में कहा था। तो ये हो गए मोहम्मद अली जौहर और उनका कामरेड। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 149। हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ कौन सी है? इसमें से नकातु सूरत मीर की हो गई, तज़किरा हिंदी मुसफ़ी की, गुलशन बेखारी तो शेफ्ता की हो गई, बचा गुले मगफ़िरत। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा गुले मगफ़िरत। हैदर बख्श हैदरी फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन? हैदर बख्श हैदरी। तो इन्होंने जो है गुले मगफ़िरत के नाम से एक किताब लिखी है। दरअसल गुले मगफ़िरत के पीछे मामला ये है कि इसकी अगर हम शुरुआत से चलते हैं तो मुल्ला हुसैन वाइस काशफी ने एक किताब लिखी थी। मुल्ला हुसैन वाइस काशफी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था रौज़तुश्शोहदा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि रौज़तुश्शोहदा का एक तर्जुमा फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा के नाम से किया है। एक तो वो अलग बात है, लेकिन मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की जो किताब रौज़तुश्शोहदा थी, उसका एक तर्जुमा हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था, और उसका नाम रखा था गुलशन शहीदा। क्या नाम रखा था? गुलशन शहीदा। तो पहले उसका नाम रखा गुलशन शहीदा, तर्जुमा तो कर दिया, उसका नाम रखा गुलशन शहीदा, लेकिन बाद में उसकी तलखीस लिखी, उसका खुलासा लिखा, और उस खुलासे का नाम रखा गुले मगफ़िरत। समझ आ गया ना? तो इसका बुनियादी अगर माखज़ देखा जाए तो रौज़तुश्शोहदा ही है, यानी इसका मौजू वाक़यात करबला है। क्लियर होगी बात ना? चलिए आगे देखिए अगला सवाल। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने अपनी खुद नविश्त
सवाने उमरी किस नाम से लिखी है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफी इन्होंने लिखी है ज़रगुज़िश्त के नाम से। किस नाम से? ज़रगुज़िश्त के नाम से इन्होंने लिखी है। और आबेकुम हालांकि भी उन्हीं की है, लेकिन ये जो है उनका इंशाइया है। यादों की बारात जोश का हो गया, और जोश की सवाने हो गई। या हयात जावेद जो है ये सर सैयद की सवाने हैं, और इसको लिखी है हाली ने। किसने लिखा है इसको? हाली ने लिखी है सर सैयद की सवाने। उसमें उनके जो है कारनामे हैं, और उनकी जो है हयात वगैरह के बारे में है। पहले हिस्से में उनकी ज़िंदगी के बारे में, दूसरे हिस्से में उनके कारनामे दर्ज हैं। समझ में आ गया ना? तो ज़रगुज़िश्त मुश्ताक अहमद यूसुफी की खुद नवीस थे। समझ गया ना? चलिए आज की वीडियो का ये ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अब अगले पेपर को लेकर के। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।